Hello dear student, this is VK Singh sir. As a lecturer, I am working in CG Jan Jyoti Higher Secondary School. This is first video. Maybe I'm trying my best. तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन का पहला वीडियो। मैं चाहता हूँ कि इस पहले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँ कि क्या चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इस क्लास के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि जुलाई में ही हमारा जो है स्कूल खुलेगा, तो इससे पहले जो भी बहुत ज़रूरी है अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको और इतना टाइम जो मिल रहा है उसमें आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं ताकि आने वाले समय के लिए आपको बहुत इजी पड़े। तो डायरेक्ट लेसन में मत जाइए कि जैसे कि आप डायरेक्ट समझना शुरू कर दिए लेसन को और डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर पे आप फोकस करने लगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। तो चलिए आप थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश एक्चुअली है क्या चीज़ और थोड़ा सा इसमें बात करते हुए जैसा कि सिलेबस बढ़ा है अभी 12वीं का सीबीएसई जो सिलेबस आया है, इसके जो नीड्स हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर जो बच्चा स्टूडेंट है वो अक्सर क्या करता है कि चैप्टर को पढ़ के उसको हिंदी में समझ के फिर उसको सोचता है कि मेरे को याद हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ और आपका जो है बहुत ईजी पड़े। तो चलिए इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो पहला है ये कि इंग्लिश हमारे पूरे जब हम फर्स्ट क्लास में आते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है इंग्लिश सब्जेक्ट। तो बात करते हैं कि टीचर जब एक बच्चा इंग्लिश पढ़ाता है खास करके हिंदी मीडियम स्कूल में, तो वहाँ पर इंग्लिश केवल एज ए सब्जेक्ट है, वो केवल एक विषय बस है मात्र। और उसको बच्चे जब पढ़ता है उस समय भी टीचर का यही फोकस होता है कि कैसे बच्चे को मैं उस स्टोरी या कविता का मैं उसको समझाऊँ। तो मोस्टली टीचर क्या करता है उसको हिंदी में ही बहुत ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल चिल्ड्रन की वो हिंदी में ही उसको समझ जाए। और उसको अक्सर ये भी होता है कई बार कि इंग्लिश के जो पीरियड्स में या इंग्लिश के जो लेसन होते हैं उसके जो आंसर्स होते हैं वो बच्चों से उसको हिंदी में ही लेने की कोशिश करते हैं कि क्या है एक्चुअली। तो ये जो इंग्लिश का जो सही तरीका है जो है वो नहीं पहुंच पाता। और खासकर बच्चे अक्सर उस समय से ऐसा हैबिट पड़ता है कि हम अक्सर जैसे क्लास का लेवल बढ़ता है उसके हिसाब से हम हमारे बच्चों में ऐसा हैबिट आ जाता है कि वो हमेशा अब हिंदी में ही सब चीज़ को करने की कोशिश करता है। अब मेन जब हिंदी में सब कुछ समझता है यानी कि स्टोरी भी हिंदी में समझेगा, आंसर देने की कोशिश भी हिंदी में करता है, और अब इंग्लिश की जब बारी आती है केवल रट्टा मारता है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों बच्चों को रट्टा मारने की जरूरत पड़ रही है, इस बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, हमें खुद जानना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा जहाँ फॉल्ट है उसको समझ के वो लैंग्वेज एक्चुअली हमारे जीवन में हमारे दिनचर्या में कैसे यूज़ होता है थोड़ा समझ होता है। चलिए लैंग्वेज कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो लैंग्वेज आता कैसे है हमारे लाइफ में? लैंग्वेज कभी हम जाके अलग से सीखते नहीं, कभी जाके आप किसी क्लास में ट्रेनिंग नहीं लेते हैं अलग से, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर क्लास चाहिए आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको एक डे टू डे लाइफ में आपको फिजिक्स के लैंग्वेज नहीं मिलेगा। लेकिन इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, ये कोई सब्जेक्ट तो नहीं है जो आपको क्लास में रहकर प्रॉपर कोई पीरियड्स में आपको इसको पढ़ाएं और देन आफ्टर यू कैन गेट ऑल नॉलेज। तो बेसिक चीज़ क्या है, देखिए लैंग्वेज जो है आपके जीवन की जो दिनचर्या है उससे आता है। इसलिए मैं आपको कुछ गाइडलाइन कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही देखिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा जो आप जो बुकी नॉलेज है आपका कि इसको हमको रखना है, ये को हटाना पड़ेगा। लैंग्वेज की अगर आप चाहते हैं कि लैंग्वेज में हमारा कमांड अच्छा हो तो उसको आपके हैबिचुअल एक्शन में लाना पड़ेगा। तो खास करके 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो 12th क्लास जो सिलेबस है उसमें आप ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप रट्टा मार के या किसी आंसर को रट कर आप जाएँ और आप निकले, ऐसा सोचना बेकार है। कोई भी टॉपिक ले लीजिए, चाहे वो लेटर हो आपका, चाहे वो पैराग्राफ राइटिंग हो या पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग की बात हो या उसके आंसर देने हैं आपको, नोटिस की बात करें, एडवर्टाइजमेंट की बात करें, किसी भी टॉपिक में ऐसा नहीं है बिल्कुल जिसको आप रात भर रट्टा मार के जाइए और फिर कर लें, ऐसा नहीं है। तो चलिए इसको इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? तो बहुत जरूरी है आपके पास डिक्शनरी हो। अभी जैसे टाइम बचा है आपके पास, जैसे कि अभी ये मई चल रहा है, जून है, जुलाई के 15 दिन और भी रहता है उसमें। तो ये जो आपके जो 2 महीने लगभग
इसमें आप बिल्कुल कुछ बातों कुछ रूटीन भी रख लीजिए आपके, आपकी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास डिक्शनरी हो। आप डिक्शनरी का उपयोग करें। मेरे जिनके पास बच्चों के पास नहीं, ये डिक्शनरी है, सहानी का है, बहुत सारे मार्केट में रहते हैं, बहुत सारी कंपनी के, लेकिन इस सहानी का है। इसमें सहानी में जो है लैंग्वेज ठीक है, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और ये एक और डिक्शनरी है जी, ये है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। ये जो डिक्शनरी है इंग्लिश टू इंग्लिश है, तो कोई भी डिक्शनरी लीजिए और इससे हर दिन जो है डिक्शनरी जो है सोते समय या जो है कभी भी आपको टाइम जब मिलता है थोड़ा सा पन्ना पलट लीजिए, और उसमें जो भी लिखा रहता है जैसे नाउन, एडवर्ब, ये सब को थोड़ा सा भले समझ में आ रहा हो, डोंट वरी, ऐसे ही बस एक पन्ना पलटाते हुए देखिए जो इंटरेस्टिंग जो उसमें जो वर्ड्स हैं, मान लीजिए जो कोई भी वर्ड्स है उसको देखते जाइए, जो आपका दिमाग जो एब्जॉर्ब करेगा, जो भी वर्ड्स आपको बहुत पसंद हैं वो ऑटोमेटिक जो है ऐसे जब देखने का हैबिट बनाएंगे हर दिन सोते समय या खाली समय में, जब भी आपको टाइम मिलता है, तो उस समय जब आप पढ़ने पलटेंगे तो बहुत सारे वर्ड आपके दिमाग जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और जिस समय आप जब लेसन पढ़ते हैं या क्लास जब होता है तो ऑटोमेटिक वो वर्ड्स जो है धीरे धीरे जब भी वो दोबारा रिपीट होते हैं तो वो वर्ड आपको जल्दी समझ आते हैं। ये एक तरीका है वर्ड को और इंक्रीज करने का, क्योंकि हमारे चारों ओर जो है बहुत कम इंग्लिश यूज़ करते हैं हमारे आसपास के लोग, और कभी अगर इंग्लिश यूज़ करते भी हैं तो इतना क्रिटिसाइज हो जाता है कि आदमी उसको फिर बोलना भूल जाता है। तो इन सब से बचिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम ये हैबिट नहीं लाएंगे अपने अंदर में इसको बोलने का तो प्रॉब्लम होगा। वेकेबलरी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास शब्द हो इंग्लिश में, तो शब्द बढ़ाने के लिए क्या करें? तो पहला मैं जो बोलूँ कि डिक्शनरी आप खाली देखा करिए सुनने से पहले खाली समय में, उससे बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि आप जब भी न्यूज़ सुनते हैं या कोई भी ऐसा कोई जो प्रोग्राम आपके लिए बहुत पसंद है जो डुअल लैंग्वेज में हो, जहाँ पर आप चैनल को इंग्लिश और हिंदी में बदल सकते हैं, ऐसा कुछ समथिंग, हर कोई चैनल तो रहता नहीं है ऐसा, लेकिन कुछ कार्टून्स आते हैं जैसे भीम आ गया या बहुत सारे कार्टून्स आते हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ पर इंग्लिश का भी ऑप्शन होता है जिसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो बिल्कुल ये हैबिट लाइक रखिए कि 5 मिनट कम से कम कार्टून देख लीजिए, थोड़ा बच्चा बन जाइए। और अगर आपको बिल्कुल नहीं देखने का मन कर रहे हैं तो और कुछ न्यूज़ चैनल जो अच्छे हैं देखने के लिए, जो लगभग बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, तो जो उसको भी 5-10 मिनट देखने का हैबिट डालिए। शुरू में आपको बिल्कुल ये मन नहीं करेगा देखने का, सुनने का, लेकिन आपको अगर चाहते हैं कि मेरा एक जेन्युइनली यानी कि स्वाभाविक रूप से इंग्लिश का एक हैबिट बने तो ये आप करना ही पड़ेगा। आप पहली कक्षा की तरह अगर 12वीं में हैं और बोलेंगे कि मैं पहले की तरह मैं जो है बस हिंदी में जान जाऊँ और उसको रट्टा मार लूँ, तो ये बड़ा मुश्किल है। और ये यही कारण है कि बहुत सारे बच्चों को ये फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ जब वो मेरे क्लास में जब आते हैं तो मैं अक्सर स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि इंग्लिश इज़ नथिंग बट हैबिट। आपको वो रट नहीं सकते आप उसको, तो क्वाइट पॉसिबल कि आप शुरू से ही अगर जाएंगे इस हैबिचुअल एक्शन में, आप मत जाइए कि कौन चैप्टर है, क्या है, कितने सारे वर्ड्स हैं, कितने डिफिकल्ट वर्ड हैं। अपने आप को बनाइए कि आई कैन अंडरस्टैंड, कितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो सबसे पहले वही है कि देखने का हैबिट बनाइए। और बहुत सारे मैगजीन भी आते हैं आपके मार्केट में, जैसे कि ये विजडम आता है। ये विजडम है, बड़ा प्यारा है, लैंग्वेज बहुत सिंपल होता है इसमें, और प्राइस भी 15 रुपये है। आप कभी क्लास में जाएंगे तो ये विजडम जो भी मैगजीन आते हैं आपके, विजडम आता है, साइंस टुडे आता है, आउटलुक आता है, बहुत सारे ऐसे मैगजीन जो कि बहुत सारे फील्ड को कवर करता है। जैसे आप कंप्यूटर में आपको इंटरेस्टेड है तो कंप्यूटर के बहुत सारे मैगजीन आते हैं। तो इंग्लिश इज नॉट वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें पोइट्री हो, स्टोरी हो, इंग्लिश हर जगह है आपका। तो ऐसा ये मत सोचिए कि मेरे को इंग्लिश पढ़ने के लिए पोइट्री पढ़ना पड़ेगा, स्टोरी या स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में रहें, बहुत सारे बुक्स आते हैं अपने अपने इंटरेस्टेड फील्ड के, तो उसको लेकर भी आप है इसको जो है जब इसको पढ़ेंगे जो आपके इंटरेस्ट में है, तो भी आप वहाँ से इंग्लिश का जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। यू कैन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट वेरी वेल। तो ऐसे मैगजीन जब जाते हैं बिलासपुर या अन्य जगह में, तो यू कैन बाय दिस मैगजीन एंड हर दिन जो है उसको देख के थोड़ा पढ़ने का, रीडिंग का हैबिट डालिए। अगर कोई बच्चे जो है सपोज दैट आपके पास मैगजीन नहीं ले पाया, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप ना आपके जो छोटे घर में जो छोटे छोटे भाई होते हैं या आपके आसपास, तो जो नर्सरी के जो बुक्स होते हैं, बहुत सारे नर्सरी के जो बुक्स होते हैं, जैसे ये बुक्स में ये जो पोएम्स हैं बहुत सिंपल है। अब ये मत सोचिए कि मैं 12th क्लास का बच्चा हूँ कि मैं इसको पहले या केजी में कैसे पढ़ूँ। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक कि आप किसी नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आपके आपको हैबिट डालने के लिए पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग जो है वो हैबिट को ले पाए। तो ये थोड़ा पढ़िए, बहुत बड़ा सिंपल है। बीज गिव अस हनी एंड काउस गिव अस मिल्क,
ये क्या करेगा, मैं इसको आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि इसको या पढ़ कर आपको आंसर देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपके दिमाग को जो है ना इंग्लिश का हैबिट होता जाएगा धीरे 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 धीरे। ये हैबिट लेना है, डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट, जस्ट पहले दिन पढ़िए, दूसरे दिन पढ़िए, और अगर इंटरेस्ट खत्म हो रहा है इसमें तो ऐसे मैगजीन लीजिए बहुत सारे जिसमें आपको इंटरेस्ट पैदा हो, साइंस का हो सकता है, क्रिकेट का, व्हाटएवर जो भी टॉपिक है आपका, ऐसे मैगजीन लेके उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वहां पर आपको हैबिट आएगा। तो ये हैबिट ही बढ़ाना है। तो इसमें सबसे पहले आपको हैबिट देखिए, ये स्टेप है आपका पहला है, पहले आपको रीडिंग करिए। अगर रीडिंग में आपको नहीं बन रहा है, रीड करते हुए प्रोनाउंसिएशन कैन डोंट वरी अबाउट इट, आप रीड करने का हैबिट डालिए। सभी जो है ना हैबिट में ही जो है आपका सब यही डिपेंड कर रहा है, हैबिट में पूरा हैबिट डालिए। पहले जितने भी महीने बचे हैं, 2 महीने 3 महीने जो भी बचे हैं आपके पास, जो समय बचे उसमें हैबिट डालिए बस। अगर ये हैबिट आपने डाल दिया और फिर आप 12th क्लास में बैठोगे कक्षा में, श्योर है वहां पर आप कंफर्टेबल फील करोगे एब्सोल्युटली। तो रीडिंग करना मत छोड़िए, खासकर 12th क्लास के बच्चों के लिए। जितना रीडिंग करेंगे उतना ही वोकैबुलरी बढ़ेगा, साथ में आपको थोड़ा दिमाग को भी होगा, आपके जो माइंड को भी उसमें थोड़ा सा हैबिट होगा, और स्पेलिंग जो याद करने में जो है आपको थोड़ा सा वो हेल्प करेगा। अगर रीडिंग नहीं करोगे तो आपको स्पेलिंग जल्दी याद नहीं होगा, और जब रीडिंग करोगे धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है आपका बिना कुछ ग्रामर को ध्यान दिए वो क्या होगा, वो थोड़ा बैठते जाएगा धीरे धीरे। और ये जो नर्सरी क्लास की बोला, नर्सरी क्लास की बहुत सिंपल पोएम क्या करेगा, आपको स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करेगा विदाउट ग्रामर। मैं आपको नहीं बोलूँगा ग्रामर पढ़िए या फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं, आप ना फर्स्ट इसमें जाइए, जो भी मैगजीन है देखिए वो कितना समझ आ रहा है, क्योंकि आपने कक्षा पहले से पढ़ा है, तो अभी आपके अंदर है कुछ एबिलिटी जो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, तो हैबिट डालिए। रीडिंग करने के बाद में वॉचिंग करिए बहुत सारा वीडियोस, ठीक है ना, न्यूज़, आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं, न्यूज़, कार्टून्स जो है कार्टून्स देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, कार्टून्स इंग्लिश में, न्यूज़ सुन सकते हैं आप। ये भी हैबिट डालिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, जब कक्षा में बैठेंगे, क्लास चालू होगा, आपके ऊपर से जाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है, बहुत जरूरी कि 12th क्लास जो लेवल है आपका, उसमें जो टीचर है वो भी बिल्कुल क्लास में जब एक्सप्लेन करें किसी सब्जेक्ट को तो या किसी चैप्टर को, तो बहुत जरूरी कि वो भी इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, हिंदी की जरूरत ही नहीं है। अगर आप हिंदी में करोगे कोई फायदा नहीं होगा, साल भर आप साल में क्लास में बैठोगे, आप कुछ अगर बोलोगे कुछ लूँगा, या आप जब एग्जाम का समय आएगा आप बोलोगे कि मैं आंसर करूँगा, नहीं हो पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। आप टीचर को भी बहुत जरूरी कि वो भी इंग्लिश में डिस्क्राइब करें, बहुत कन्वर्सेशन करें इंग्लिश से बच्चा, तो बहुत जरूरी है हैबिट, आप हैबिट लाइए। और जो है ये न्यूज़, कार्टून्स जो इंग्लिश में देखकर थोड़ा हैबिट बढ़ाइए। रीडिंग को मत छोड़िए, रीडिंग एवरीडे एक पैराग्राफ करिए, नहीं मन कर रहा है तब भी करिए धीरे धीरे। और अगर और भी मन नहीं करे तो ऐसे टॉपिक को पढ़िए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो हॉलीवुड का या बॉलीवुड का जो कोई टॉपिक हो, एक्टर एक्ट्रेस का, या कोई कार्टून्स हो, या कोई साइंस जो आता है टॉपिक उसमें हो, व्हाटएवर जो भी आपका टॉपिक है, मगर इंग्लिश में होना चाहिए। रीडिंग करिए, आप धीरे जब रीड करेंगे आप और वॉचिंग करेंगे टीवी बहुत सारा, तो कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में बैठते जाएगा और वो वर्ड्स जो है आते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा इस बात का, आप बस हैबिट में रखिए हर चीज को। तो वॉचिंग करेंगे बहुत ज़्यादा फिलहाल अभी स्टार्टिंग में, बिकॉज वॉच करने में हमारा इंटरेस्ट रहता है। डायरेक्ट में अगर मैं बोलूँगा आपकी रीडिंग करो बोल के तो शायद कोई बच्चा रीडिंग नहीं करेगा, बहुत बोरिंग लगेगा। तो पहले वॉचिंग करो, बहुत सारे यूट्यूब, अगर वैसे भी आप स्मार्टफोन आपके पास है, बहुत सारे टॉपिक हैं, आप हर दिन कम से कम आधा घंटा 15 मिनट देखा कीजिए उसको। रीडिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे रीडिंग स्टार्ट करिए। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट रीडिंग तो बिल्कुल आपको जो है स्पेलिंग्स जो होते हैं समझ नहीं आएंगे आपके। मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत हाईली रीडिंग करो, 12वीं के टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप KG1 KG2 पहली दूसरी के जो होते हैं उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा स्पीकिंग, जब आपको लगे कि ना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, आई एम अंडरस्टैंड, थोड़ा समझ बढ़ रही है, और रीडिंग भी थोड़ा सा स्मूथ होते जा रहा है, थोड़ा सा फ्लुएंट होते जा रहा है, आप ज़्यादा अटकते नहीं है, तो ट्राई टू स्पीक, थोड़ा थोड़ा स्पीक करते रहिए, गलत होता होने दीजिए, थोड़ा थोड़ा बात करिए, स्पीक करिए। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको लग रहा है कि ये वर्ड अच्छे से मेरे प्रैक्टिस में हो गए हैं, तो उसको डेली लाइफ में जो है यूज कीजिए। जैसे अपसेट, और जैसे वाला एंग्जाइटी, जैसे वाला प्रॉब्लम बोलते हैं, प्रॉब्लम समस्या, चिंता आ गया, तो
जैसे अपसेट का मतलब चिंता होता है, बहुत कॉमन वर्ड है। तो अब इसमें एक और भी वर्ड आता है एंग्जाइटी, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है। तो आपको पता है कि ये क्या होगा, एंग्जाइटी थोड़ा सा बड़ा है। तो आपको पता है कि अपसेट एंग्जाइटी जो है लगभग सेम है। तो यहाँ पर आप जैसे वॉरी बोलते हैं, वॉरी भी बहुत सिंपल लैंग्वेज है। तो वहाँ पर एक वर्ड लाइए, जब भी वॉरी बोलते हैं अच्छा एंग्जाइटी थोड़ा अंदर में, ऐसा हैबिट लाना पड़ेगा। दैट इज द इंग्लिश। क्लासरूम में बैठ के टेक्स्ट बुक पढ़ के वो अगर आप साल भर करेंगे तो दैट इज द मे बी यू कैन नॉट गेट दैट लेवल विच इज वेरी रिक्वायरमेंट फॉर 12th क्लास। तो स्पीकिंग करना थोड़ा सा सीख करिए, उसको हैबिट में लाइए स्पीकिंग को भी। और स्पीकिंग के बाद आप रीडिंग करिए, वॉचिंग तो पहले करिएगा ही, रीडिंग, स्पीकिंग, और लास्ट जो स्टेप है ना वो राइटिंग है, लास्ट स्टेप। अभी बिल्कुल ट्राई मत कीजिए राइटिंग को भी। अगर ये दोनों अगर स्टेप आपके अच्छे हो रहे हैं, रीडिंग और स्पीकिंग, वॉचिंग करने की जरूरी है। पहले वॉचिंग करेंगे तो इंटरेस्ट पैदा होगा इंग्लिश के प्रति। देन आफ्टर स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ रीडिंग करने के लिए, वैसे टॉपिक रीड करो जो आपके इंटरेस्ट में हो, स्पीकिंग। और फिर जब ये होने लगे दोनों चीजें और आपको लगे कि हाँ वर्ड्स आ रहे हैं मेरे पास, तो थोड़ा स्पीकिंग करिए, भले टूटा फूटा जो भी वर्ड है, कुछ भी। जैसे मान लीजिए कुछ भी आप हिंदी में ला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी दादी माँ बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं तो अरे दादी माँ लुकिंग एंजाइटी, डोंट वरी अबाउट इट, गलत हो रहा है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, आपको वर्ड तो आ रहा है, उसमें वर्ड में थोड़ा सा उसमें अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, अरेंजमेंट आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो ये पूरा इतना ही आपको जो है फिलहाल करना है 2 महीने। श्योर, क्वाइट श्योर कि 2 महीने के बाद में जब इतना अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, अगर इंटरेस्ट आ रहा है करने में, तो क्वाइट पॉसिबल कि आप जब आएंगे 12वीं में तो आपके लिए बहुत सिंपल पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, आपको देखने में इंटरेस्ट नहीं, जैसे कोई न्यूज व्हाटएवर, अगर आपको रीडिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा है, अब आप स्पीक करना ही नहीं चाहते, आप बहुत डरते हो आप, क्योंकि ये फियर होना बहुत जरूरी है। अपने आप को भले गलत करो, कौन देख रहे हैं, लेकिन जब तक ये फियर नहीं जाएगा बोलने का, अपने आप मत, कोई नंबर देने वाला नहीं है आपको, आप कहीं भी रहते हो खुद से बोलने स्टार्ट करिए कुछ भी। जैसे कि अब धीरे क्या होगा, जब आप वॉचिंग और रीडिंग करेंगे और थोड़ा थोड़ा स्पीकिंग करेंगे, वॉचिंग और रीडिंग, टीवी में जब वॉच करेंगे और उसके बाद भी रीड करेंगे, दोनों में मैच होगा, कुछ वर्ड्स आएंगे दोनों में जो क्या होगा मैच करेगा। वॉचिंग में क्या होगा, बड़ा अच्छा है, क्योंकि अब जब कार्टून देखते हैं और एक एलिफेंट होगा, किसी कार्टून में आया एलिफेंट और फिर भीम बोलेगा लुक एट दैट इज वेरी बिग एलिफेंट, तो आपको समझ पता नहीं था समझ कि ये एलिफेंट होता है, लेकिन जब भीम बोलेगा लुक एट एलिफेंट और जो वहां पर विजुअलाइज हो रहा है सब चीज, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये जो एलिफेंट है ना, ये नथिंग बट है हाथी। दैट इज वेरी गुड। तो ये वॉचिंग में यही फायदा है आपका, जो वॉचिंग करेंगे आपको बहुत सारे वर्ड जो है वो क्या होगा, आपको विजुअलाइज होगा। तो वर्ड्स ना चाहते हुए भी आप नहीं, वॉचिंग करते हुए आप नहीं देख सकते कितने वर्ड्स मैंने ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो वॉचिंग करिए, वॉचिंग करते हुए जितने भी वॉच करना बहुत जरूरी है। बिना वॉच आप बोलोगे रीडिंग सब कुछ हो जाएगा, रीडिंग तो इज बोरिंग एक्टिविटी, उसमें नहीं होने वाला है। तो वॉचिंग करिए बहुत जरूरी, वॉच करना खास करके 12th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल वॉच करिए। न्यूज़, कार्टून, जो भी आपका आर्टिकल, जो भी बहुत सारे वीडियोस बनते हैं सॉरी, उसको करिए वॉचिंग। और उसके बाद जब वो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने लगे कि हाँ कुछ ऑब्जर्व हो रहा है, 10 दिन देखने के बाद में लग रहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आई हैव ए वर्ड, भले दिमाग में ना आए लेकिन आपको लगे कि मैं समझ रहा हूँ, तो धीरे धीरे ना आर्टिकल रीडिंग करिए। धीरे धीरे रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंटरेस्ट आएगा, बहुत सारी स्टोरीज देखिए, अच्छा लग रहा है, बहुत सारे पुराने जो स्टोरीज हैं जैसे कि थर्स्टी क्रो और आपकी जो है डॉगी वाला और सब। अब उसके बाद लास्ट में आप ना थोड़ा थोड़ा स्पीकिंग कोशिश करें खुद से। हालांकि यार थोड़ा सा पागलपन लगेगा, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए पागलपन करना ही पड़ता है। तो स्पीकिंग करना थोड़ा शुरू कीजिए। आप अगर फ्रेंड मिलते हैं वहाँ भी स्पीकिंग कीजिए, लेकिन बी केयरफुल, वहाँ स्पीकिंग मत कीजिए जहाँ पर क्रिटिसाइज मिले या कोई आपके हंसे कि बहुत इंग्लिश बोलता है, बहुत इंग्लिश बोलने की सोच लगे। कि ऐसे जो कमेंट्स हैं खासकर वो हमें हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये आपको बिल्कुल डिमोटिवेट कर देता है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक है। तो बिल्कुल इन बातों को ध्यान रखिए, आप वॉचिंग करिए पहले, ठीक है, थोड़ा सा रीडिंग, मगर वॉच पहले 10-15 दिन वॉच करिए बिल्कुल, बहुत सारे टॉपिक, दैट इज़ द इंग्लिश। अगर मैं आपको यहीं पर एक चैप्टर पढ़ाऊँगा तो भले आप बोलोगे अच्छा लग रहा है, चलो एक क्लास स्टार्ट हो गया, लेकिन आई थिंक अगर मैं एक चैप्टर डिसाइड करूँ आपको
तो उसका रिजल्ट जो होगा 0 होगा, नथिंग। तो कोई वैल्यू नहीं होगा। जब तक आप वॉच नहीं करोगे, खुद से अंडरस्टैंड नहीं करोगे, इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा आपको कुछ सीखने के लिए, दिमाग उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। वॉचिंग से क्या होगा, आपकी जो स्ट्रक्चर है, मैं ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ना वॉचिंग करिए, दिमाग ऑटोमेटिक लैंग्वेज को समझेगा। क्या हम पैदा हुए थे तो कोई किसी ने ग्रामर सिखाया था हिंदी का कि बेटा ये करता है, ये कर्म है बोल के? दैट इज द रियल फैक्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज में ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जब आपको लैंग्वेज आ जाता है उसके बाद क्या करते हैं, ग्रामर को जानने के बाद क्या करते हैं, उसको हम बहुत प्यूरीफाई करते हैं, कुछ जो फॉल्ट होते हैं उसको हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, दैट इज ए ग्रामर। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज देखना है तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगा, फीलिंग से आएगा। वॉच करो, फील करो, वॉच करो, फील करो, ठीक है, और बिल्कुल बिल्कुल डरो, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है देखेंगे कि आपने क्या किया, और थोड़ा सा उस टेक्निक में वॉचिंग में देखेंगे कि वॉच करते समय आप कैसे किस बात का ध्यान रखें। लेकिन थोड़ा ट्राई करो, 5 दिन 4 दिन थोड़ा ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और प्रैक्टिकली इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बाद ही हम अपना क्लास शुरू करेंगे, और उस क्लास के बीच बीच में बिल्कुल इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि हम हैबिचुअल एक्शन में कैसे लाएं और बहुत जेन्युइन कैसे सीखें इस बात का। तो आई होप कि आप लोग बिल्कुल बहुत ट्राई करोगे, और बिल्कुल जो है यहाँ पर ही डिपेंड करता है, कोई भगवान होता नहीं है, कोई भी आपको इंग्लिश सिखा नहीं सकता, ना कोचिंग क्लास सिखा सकता है, ना कोई इंसान, केवल यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉस्पेक्ट से आगे बढ़ रहे हो। तो आई होप कि आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हुआ, हेल्प करेगा ये वीडियो। कहीं पर भी कुछ भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई भी आपको डाउट है तो उसको बिल्कुल आप ना, जब आप ये वीडियो देखो तो उसको बिल्कुल जो है आप पोस्ट कीजिएगा, बताइएगा हमें भी, कि एक फीडबैक जब मिलेगा तो हमें अपनी कमियां नज़र आएंगी, बिकॉज हम भी एक्सपर्ट नहीं हैं। तो बिल्कुल जो है ना, अगली बार से मैं चाहूँगी कि आप जो भी इसमें कमियां हैं कि सर यहाँ कुछ समझ में आया, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्या था, मैं कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो, तो फीडबैक देना आपको बहुत जरूरी है, ताकि हमारा जो है ये जो प्रयास है वो आने वाले समय में और अच्छा हो सके और बच्चों को सही चीज़ मिल सके। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।